94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको एक क्लासरूम में ले जाएगी। स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। छोटे बच्चे बैग पैक कर रहे हैं। टीचर के चिल्लाने पर भी कोई शांत नहीं हो रहा। अपने बुक्स, वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स। वैसे तो हर रोज आशिका बैठे बैठे ये सब देखती रहती, पर आज उसका दिमाग फटा हुआ था। स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल रहा था कि मैम को हुआ क्या है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की चहेती थी आशिका। आशिका मैम, कंवारी, 25 साल की उम्र, बेहद खूबसूरत। आशिका मैम गुस्से से पिंटू को देख रही थी। 6 साल का क्यूट और बदमाश पिंटू। नाम से चिढ़ जाती थी आशिका। आज के जमाने में ऐसा नाम पिंटू। आशिका जो भी पूछती यस टीचर कहकर खड़ा हो जाता। बस आगे कुछ नहीं। ना तो होमवर्क लाया होता, ना तो लंच बॉक्स, ना तो यूनिफॉर्म ठीक होती, ना नोटबुक्स। आशिका चाहे जितनी भी चिढ़ती धमकाती, पिंटू यस टीचर कह देता। आशिका को लगता कि उसकी बात का असर हुआ है, पर दूसरे दिन वहीं का वहीं। आशिका की इस परेशानी और पिंटू की बदमाशियों के बारे में और जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं। अपने साथ मैच बॉक्स की डिबिया में बटरफ्लाई लेकर आता और फ्रेंड्स को दिखाता, या फिर टिंकल के जोक्स पढ़कर बच्चों को सुनाता। वो समझता ही नहीं था, या शायद समझना नहीं चाहता था। ये बात आशिका को समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की के साथ डील कैसे करे। उसका मन करता तो एक ही दिन में 5 दिन का होमवर्क कर ले, और मूड ना हो तो हर पन्ने पर ड्राइंग कर दे। कोई डिसिप्लिन ही नहीं था। संभाला नहीं जाता है तो बच्चे को जन्म ही क्यों देते हैं, ऐसा सोचती आशिका उसे देखकर। और आशिका के मन में कई सवाल आ जाते। स्कूल की घंटी बज गई। सब बच्चे स्कूल से बाहर दौड़े। पिंटू भी उनके साथ दौड़ गया। आशिका देखती रही। इस बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पिंटू के पेरेंट्स से बात करेगी। 4 साल से टीचर थी। 3 तरह के पेरेंट्स देखे थे उसने आज तक। पहले जो टीचर की कंप्लेंट सुनकर बच्चे को वहीं मारने लगते। उनका स्टैंडर्ड डायलॉग रहता, इतना मारूंगा कि भूल जाएगा शरारत करना। दूसरे वो जो टीचर की कंप्लेंट सुनकर बात को समझने की कोशिश करते, यानी समझदार पेरेंट्स। उनका स्टैंडर्ड डायलॉग होता, ओके टीचर, आप ख्याल रखेंगे, है ना बेटा। और तीसरे ऐसे पेरेंट्स जो सब दोष टीचर का ही हो, इस तरह बिहेव करते। उनका बच्चा सब्जी नहीं खाता है, घर पर सोता रहता है, या होमवर्क नहीं करता है, सबके लिए टीचर को दोषी ठहराते। उनका स्टैंडर्ड डायलॉग, तो फिर बच्चों को आपके पास स्कूल में रखा क्यों है। आशिका को इन तीसरे तरह के पेरेंट्स से ना सख्त नफरत थी। आशिका सोचने लगी कि पिंटू के पेरेंट्स कौन सी कैटेगरी में होंगे। आप भी जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। स्कूल में पिंटू के बिहेवियर में तो कोई बदलाव ही नहीं था। आशिका ने पूछा भी, फिर डैडी को घर पर कहा था? जवाब मिला, यस टीचर। मम्मा ने डांटा? नो टीचर। लो बोलो, जब माँ ही डांटती नहीं है तो पिंटू कहाँ से सुधरेगा। शनिवार आ गया। आज पेरेंट्स मीटिंग थी। आशिका टीचर के आसपास बच्चों और पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। सबको एग्जाम्स के पेपर्स दिखा रही थी आशिका कि अचानक उसके कानों में गहरी आवाज पड़ी, एक्सक्यूज मी। उस आवाज का हैंडसम मालिक सामने खड़ा था। अभी अभी नींद से जागी हो ऐसी आंखें, ब्लैक शर्ट, जीन्स, दिल धड़का कर छोड़ दे ऐसा चेहरा, बड़ी आंखें और आफ्टर शेव की खुशबू। आशिका देखती रही। अब अचानक से आंखों के सामने इतना हैंडसम और डैशिंग इंसान आ जाए तो मुंह तो खुला रह ही जाएगा कुछ पल के लिए। अब इसमें आशिका की क्या गलती। ये थे अभिराज मेहता, पिंटू के पिता। आशिका ने अपने आप को संभाल लिया और अभिराज को पिंटू के बारे में कंप्लेन करना शुरू किया। पर मैंने जो पेरेंट्स के 3 प्रकार बताए, उनमें से एक के जैसा भी नहीं था अभिराज। ना तो पिंटू की कंप्लेन सुन के वो पिंटू पर चिढ़े, ना समझदार पेरेंट्स की तरह टीचर की बात सुनी, और ना टीचर्स के साथ आपका ही दोष है कहकर झगड़ा किया। फिर क्या रिएक्शन था अभिराज का, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अभिराज तो अपने हाथ बांधकर खड़ा रहा।
और कहता रहा, यस टीचर, बिल्कुल पिंटू की तरह। इतना ही नहीं, अभिराज ने पिंटू को देखकर आंख मारी। पिंटू अब जोर जोर से हंसने लगा। अपमान के मारे आशिका की आंखें भर आई और गुस्सा होकर दूसरी टीचर को काम सौंप कर चली गई। क्लास के बाहर वो कितनी कंसर्न से पिंटू के बारे में बात कर रही थी, पर वो था कि कुछ समझ ही नहीं रहा था। जैसा बेटा वैसा बाप, न जाने उनकी माँ कैसे हैंडल करती होगी इन बाप बेटों को। आशिका रास्ते पर चल रही थी कि पीछे से आवाज सुनाई दी, टीचर। पिंटू और अभिराज आ रहे थे। आशिका रुक गई। अभिराज ने पास आकर बोला, आई एम सॉरी, पर उसके चेहरे पर अभी भी मजाक दिख रहा था। आशिका बरस पड़ी। व्हाट सॉरी? मैं आपके बेटे की भलाई के लिए कह रही थी। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, शरारत करता है पूरे दिन, दूसरे के लंच बॉक्स से खाना खा लेता है, यूनिफॉर्म में आज टाई भूल जाता है तो कल बेल्ट भूल जाता है। टीचर कितना करेगी? हमारे पास तो 7 घंटे होते हैं, बाकी के 17 घंटे तो आपके पास रहता है। आप उसको समझाओ। आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो उसकी मम्मी को बोलो मैं अपना फर्ज अदा कर रही थी और आप ऐसे हंसती है जैसे मैं कोई जोक सुना रही थी। मुझे लगता है ट्यूशन की जरूरत है, पिंटू से ज्यादा आपको। अभिराज ने आशिका की आंखों में देखा। अजीब सी उदासी थी इन आंखों में। वो बोला, यस टीचर, और चला गया। क्या आशिका के शब्दों का कुछ असर पड़ा होगा पिंटू के पापा पर? पता चलेगा कुछ पलों में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। इसके बाद भी पिंटू में कोई फर्क नहीं दिखा। हाँ, कभी कभी होमवर्क करके आता था, पर शैतान तो अभी भी उतना ही था। एक दिन स्कूल में गिर गया, बेंच लग गई और खून निकला। डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी। प्रिंसिपल ने अभिराज को फोन लगाया। बार बार कॉल करने पर भी अभिराज का मोबाइल लग ही नहीं रहा था। आशिका प्रिंसिपल की कार में पिंटू को घर छोड़ने गई। पड़ोसी के घर से चाबी ली और घर खोलकर पिंटू को सुला दिया। उससे पूछा भी, मम्मी का मोबाइल नंबर है? पिंटू कुछ नहीं बोला, सिर्फ कहा, नो टीचर। अब राह देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वक्त गुजारने के लिए ड्राइंग रूम में चारों ओर देखते रहे। अचानक उसकी नजर फोटोग्राफ पर पड़ी। अभिराज, पिंटू और उसकी मम्मी की फोटो थी। पिंटू बहुत छोटा था उसमें। साथ रखी फोटो देखकर आशिका स्तब्ध रह गई। पिंटू की मम्मी का फोटो था, हार चढ़ाया हुआ। अभिराज आया तब तक तो आशिका अपने आप को 1000 बार कोस चुकी थी। क्यों कुछ भी बिना जाने वो पिंटू की मम्मी के लिए बोलती रही। आते ही उसने अभिराज को और उसके बेटे को सॉरी कहा। अभिराज का क्या जवाब था, जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। अभिराज ने कहा, इट्स ऑल राइट, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आपने सच कहा, हमें ट्यूशन की जरूरत है। औरत के बगैर घर में हम बाप बेटा कुछ कर नहीं सकते। होमवर्क करते हैं तो रसोई भूल जाते हैं। जिस दिन सुबह ठीक से लंच बॉक्स के लिए नाश्ता बनता है उस दिन तो फ्रिज खुला रह जाता है, या फिर स्कूल बैग घर पे भूल जाते हैं। बस एक ही बात हमने तय की है कि हम दुखी नहीं रहेंगे। अपने बेटों की शरारतों में उसका साथ देकर उसे हंसता देखना है मुझे। वो छोटी सी टिबिया में बटरफ्लाई और कीड़े मकोड़े रखे वो देखना है। बारिश में उसे भीगते देखना है। आपको पहली बार मिला तब क्यों हंस पड़ा पता है? पिंटू ने कहा था कि मेरी टीचर परिणीति चोपड़ा जैसी लगती है। आप देखना पापा, मैंने आपको देखा और मुझे भी ऐसा लगा, इसीलिए मैंने पिंटू के सामने देखकर आंख मारी। आई एम सॉरी, पर मेरा ये मतलब नहीं था। पर अब आशिका हंस पड़ी। पिंटू की ट्यूशन, एक्टिविटी, उसकी स्टडी, अब इस बहाने मुलाकातें बढ़ने लगी। हाथ पहुंच सके और छू सके उतना नजदीक था अभिराज, पर अभिराज दूर रहता। अभिराज की आंखों में भी प्यार दिखता, पर कह नहीं पाता। एक दिन प्रिंसिपल ने आशिका को मिलने बुलाया। स्कूल के टीचर ट्यूशन नहीं कर सकते ये कहने के लिए। यही वक्त था निर्णय लेने का। आशिका ने रिजाइन कर दिया और पहुंच गई अभिराज के घर। वहां जाकर उसने अभिराज के हाथों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझसे ट्यूशन लोगे दोनों बाप बेटे पूरी जिंदगी के लिए? अभिराज की आंखें भर आई।
और धीरे से बोला, यस टीचर।